Friends, how are you? Today we will discuss about science subject and again you are most welcome in your own educational YouTube channel 6 Dimension HGP. We are continuing class 10 science NCERT and chapter 3 metals and non-metals. Today we have part 4 heading number 101 to 110 यानी आज हम 101 से 110 के हेडिंग को डिस्कस करेंगे. तो लेट स्टार्ट. नाउ हेडिंग नंबर 101 हम यहाँ पर अक्रेंस ऑफ मेटल देखेंगे, यानी हम जो हमारे पास मेटल होती है, धातुएं होती हैं, हम तक कैसे पहुँचती हैं, हम उनको कैसे प्राप्त करते हैं प्रकृति से. यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको देख लेते हैं, जैसे मिनरल और गैंग, और इनकी डेफिनेशन को भी देखेंगे. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मिनरल्स. The natural materials in which the metals or their compounds are found in earth are called मिनरल्स. यानी जो नेचुरल मटेरियल है, ये एक तरह से जो हमें मिट्टी में से या ज़मीन में से इनको खोद कर निकाला जाता है, तो ये वहाँ पर ये मिनरल होते हैं. और देख लेते हैं और क्या और भी मिनरल के पार्ट था. द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कोल्ड ओर. यानी मिनरल का वो ऐसा पार्ट जिससे हम मेटल निकालते हैं और ये प्रॉफिटेबल होता है, यानी फ़ायदेमंद भी होता है. यानी इसको निकालने में जो खर्च आता है उससे ज़्यादा मेटल कीमत की मेटल हमें मिल जाती है, तो ये और यहाँ पर कहलाएगा. फिर नेक्स्ट है गैंग. द अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल्स, अर्थ पार्टिकल्स, लाइमस्टोन, माइका एक्सेट्रा इन एन और आर कॉल्ड गैंग. यानी जब हम मेटल को निकालते हैं और से तो कुछ वहाँ पर इम्प्योरिटीज अशुद्धियाँ भी मिली होती हैं जो यहाँ पर गैंग कहलाती है. नाउ हेडिंग नंबर 102 डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनरल्स एंड और. यानी और मिनरल में हम यहाँ पर देखेंगे एक कंपैरिजन, एक तरह की या एक डिफरेंस, इनमें तुलना करेंगे. यहाँ पर देखेंगे दोनों क्या होता है. द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड मिनरल्स. यानी जो नेचुरली हमें मिलते हैं वो यहाँ पर मिनरल होता है. और आर मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली. यानी ऐसे मिनरल जिनसे हम मेटल को फ़ायदे के साथ निकाल सकते हैं, यानी निकालने में हमें फ़ायदा होता है, उसमें कम खर्च आता है. तो यहाँ पर इस तरह की वो और होते हैं. नाउ हेडिंग नंबर 103 सम एलिमेंट्स विच अकर इन फ्री स्टेट इन अर्थ क्रस्ट. These elements are placed at the bottom side of the activity series. For example, gold, silver, platinum and copper are found in free state. यानी यहाँ पर ये फ्री स्टेट में हमें मिलते हैं, और जो हमारी एक्टिविटी सीरीज होती है उसमें बॉटम में यानी नीचे की डायरेक्शन में, नीचे की साइड में हमें ये वहाँ पर मिलते हैं. नाउ हेडिंग नंबर 104 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर. यानी हमें ओर दिया गया है और हम उससे मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, मेटल की प्राप्ति करेंगे. तो वहाँ पर कौन कौन से स्टेप हमें उठाने पड़ते हैं, कौन कौन से स्टेप हम इन्वॉल्व करते हैं इस प्रोसेस में. तो यहाँ पर देख लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पर तीन कैटेगरी, हमने तीन भागों में इसको बांटा है. मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, यानी ऐसी मेटल जो हाई रिएक्टिव एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो सबसे ऊपर की तरफ रखी जाती हैं. और मेटल्स ऑफ मीडियम, या जो बीच में होती हैं एक्टिविटी सीरीज में. और मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी जो एक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ होती हैं. ये तीन टाइप से हम इनको एक्सट्रैक्शन करते हैं. और इन सबसे अब इधर देख लेते हैं मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी जो सबसे ऊपर होती हैं, उनमें उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर. यानी जो मोल्टेन ओर है, जो ओर होता है उसको पिघला लेते हैं, मोल्टेन कर लेते हैं और उसका फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, और इसके बाद प्योर मेटल हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाती है. तो उसके हम देख लेते हैं मेटल्स ऑफ मीडियम. जो मीडियम में आ जाएंगे हम, वहाँ पर दो तरह से हम एक्सट्रैक्शन करेंगे. एक तो कार्बोनेट और को अलग करेंगे, और सल्फाइड और, यानी दो तरह के यहाँ और हैं इन मेटल के ज़्यादातर होते हैं. और यहाँ पर कार्बोनेट वाले को हम कैल्सिनेशन प्रोसेस से, और सल्फाइड और को हम रोस्टिंग प्रोसेस से. यानी इनमें एयर का रोल होता है, एक में एयर कम, एक में एयर ज़्यादा यूज होती है. इसके बाद कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से हमें ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाता है. इसके बाद हम रिडक्शन टू मेटल, इस ऑक्साइड को हम मेटल में रिडक्शन कर लेते हैं और हमें प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल यहाँ पर फिर हमें प्राप्त हो जाती है प्योर मेटल. इसके बाद जो तीसरी यहाँ पर है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी. जो लो रिएक्टिविटीज़ के मेटल है उनको हम ज़्यादातर वो सल्फाइड और के फॉर्म में मिलते हैं, और उसको रोस्टिंग और देन मेटल और देन उसको रिफाइनिंग करके हम यहाँ पर प्योर मेटल प्राप्त कर लेते हैं.
नाउ हेडिंग नंबर 105, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द लॉ ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। हम एक्टिविटी सीरीज की जो लॉ एक्टिविटी सीरीज है वहाँ पर जो मेटल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्शन करना सीखेंगे, उनको कैसे प्राप्त की जाती है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये कौन कौन सी मेटल होते हैं? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट विच आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज एज दे आर द लीस्ट रिएक्टिव सल्फाइड और मेन इन दिस सीरीज। यहाँ पर देखा है कुछ मेटल्स दिए हैं जो लो एक्टिविटी सीरीज यानी नीचे की तरफ पाई जाती हैं और इस ये फ्री स्टेट में मिलती हैं, और इनको जो हम प्राप्त करते हैं वो हम यहाँ पर ज़्यादातर सल्फाइड और से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर मरकरी, एच मेन और सिनाबार, यानी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो मरकरी है वो उसका और क्या होता है, तो सिनाबार HGS होता है इसका। मरकरी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और बाय रोस्टिंग एंड देन सेल्फ रिडक्शन। मरकरी डजंट स्टिक टू ग्लास, यानी यहाँ पर देखा मरकरी को जो ऑब्टेन करते हैं हम वहाँ पर रोस्टिंग प्रोसेस से हम इसको प्राप्त करते हैं, जिसमें एयर की जरूरत पड़ती है हीट करने में यहाँ पर, और फिर उसके बाद इसको सेल्फ रिडक्शन करें। और एक क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि मरकरी डजंट स्टिक टू ग्लास, ग्लास पर चिपकता नहीं है। आपने देखा होगा मरकरी ग्लास पर चिपकता नहीं है। जो थर्मामीटर होता है फीवर चेक करते हैं डॉक्टर के पास होता है, वहाँ पर भी उसमें मरकरी पारा भरा होता है, वो वहाँ पर ग्लास पे उस पर चिपकता नहीं है, डजंट स्टिक। यहाँ पर इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। 2HgS 3O2 और हीट करते हैं तो 2HgO और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ मिलती है, यानी एक्सिस अमाउंट में यहाँ पर एयर का यूज किया गया है। ये HgO यानी ऑक्साइड ये हमें मिल जाता है, और फिर ऑक्साइड का हम यहाँ पर हीट करके इसका यहाँ पर हमें ये Hg यानी जो पारा होता है जो मरकरी होती है वो हमें प्राप्त हो जाती है। उसके बाद कॉपर देख लेते हैं। कॉपर को हम जो है Cu2S ये इसका और है, इससे प्राप्त करते हैं। रोस्टिंग ऑफ कॉपर सल्फाइड कैसे करते हैं? सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। एक्सिस अमाउंट ऑफ एयर के साथ हम इसको हीट करते हैं और हमें कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में यहाँ पर मिलता है, और फिर हम उसका यहाँ पर अगेन रिडक्शन कर लेते हैं और हमें यहाँ पर कॉपर मेटल प्राप्त हो जाती है। गोल्ड एंड प्लेटिनम डोंट करड इजीली, ये भी यहाँ पर है कि एक पॉइंट की जो गोल्ड होता है और प्लेटिनम होता है डोंट, ये आसानी से करड नहीं हो पाता है, यानी आसानी से इनके ऊपर जंग वगैरह भी नहीं लग पाता। नाउ हेडिंग नंबर 106, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। नाउ अब हम देख लेते हैं कि जो मिडल एक्टिविटी सीरीज होती है में से कौन कौन सी मेटल यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेटल्स यहाँ पर आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, ये यहाँ पर हम ले लेते हैं। रिडक्शन प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्साइड से देख लेते हैं। द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट बी कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम दैम, यानी यहाँ पर कार्बोनेट और सल्फाइड और का रोल रहता है। रीज़न क्योंकि बिकॉज इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर फ्रॉम इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट। यहाँ पे जो सल्फाइड और कार्बोनेट के और होते हैं हम उनको कन्वर्ट कर लेते हैं ऑक्साइड में, यानी कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस करके ऑक्साइड और मेटल को ऑक्साइड फॉर्म में यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद उसको आसानी से प्योर मेटल में लाना आसान हो जाता है। जैसे रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं हम जिंक ऑक्साइड 3O2 यानी एयर के साथ, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड हमें मिल जाता है। उसके बाद हम इसकी कैल्सिनेशन करते हैं यानी हीट करते हैं, तो उसके बाद हमें जिंक ऑक्साइड यहाँ पर देख लीजिए मिल जाता है। और जिंक ऑक्साइड का हम कार्बन के साथ जब रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमें जिंक मेटल प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर ये मिडिल एक्टिविटी सीरीज की मेटल्स। नाउ हेडिंग नंबर 107, डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनिंग, ये दो प्रोसेस यहाँ पर है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, और दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देख लेते हैं कि रोस्टिंग ये आपने यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, इसमें रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन राइट करेंगे। फर्स्ट देख लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ द ओर, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन होता है जिंक सल्फाइड एंड कॉपर सल्फाइड, इधर होता है ऑक्सीडेशन ऑफ द ओर कैल्शियम कार्बोनेट एंड लेड कार्बोनेट, ये यहाँ पर है। सेकंड यहाँ पर रिक्वायर्ड एक्सिस ऑफ एयर, यहाँ पर रोस्टिंग में एक्सिस अमाउंट में एयर की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा अमाउंट में एयर की हवा की ज़रूरत पड़ती है। और कैल्सिनेशन में रिक्वायर्ड लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यहाँ पर कम मात्रा में ही लिमिटेड मात्रा में ही एयर की ज़रूरत होती है। यहाँ पर डन फॉर सल्फाइड ओर्स, यानी रोस्टिंग जो है डन फॉर जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उसके लिए यहाँ पर हम रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं। और डन फॉर कार्बोनेट और जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है वो हम यहाँ पे कार्बोनेट और के लिए डन करते हैं। और रोस्टिंग में देख लेते हैं कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज इवोल्ड, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमें मिलती है। और जो कैल्सिनेशन में होती है यहाँ पर हमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है।
Now heading number 108 chemical equation when मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर। यहाँ पर बताया कि जो हम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ ही गर्म करते हैं या हीट करते हैं तो क्या प्रोसेस होती है, तो देख लेते हैं। 3MnO2 इज सॉलिड फॉर्म में प्लस 4Al सॉलिड फॉर्म में, इट गिव्स 2Al2O3 सॉलिड एंड प्लस 3Mn लिक्विड एंड प्लस हीट। यहाँ पर ये देखा गया, यहाँ पर देख रहे हैं एल्यूमिनियम को मैग्नीज डाइऑक्साइड से मैग्नीज को यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, तो ये यहाँ पर इस तरह की इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। नाउ हेडिंग नंबर 109 थर्मिट रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिएक्शन है थर्मिट रिएक्शन। देख लेते हैं क्या है। अ रिएक्शन ऑफ Fe2O3 विद एल्यूमिनियम विच इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए एंड मशीन पार्ट ड्यू टू हीट इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। यानी रेलवे के ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए और मशीन पार्ट को जोड़ने के लिए एक तरह से वेल्डिंग की फॉर्म में यहाँ पर, तो ये थर्मिट रिएक्शन यहाँ पर होती है। इसकी देख लेते हैं। Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में होता है और एल्यूमिनियम भी सॉलिड फॉर्म होता है। जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर आयरन अलग हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, और Al2O3 सॉलिड फॉर्म में हो जाता है और हीट मिलती है। द प्रोसेस ऑफ इग्निशिंग एल्यूमिनियम एंड फेरिक ऑक्साइड इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। ये थर्मिट रिएक्शन कहलाती है। दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, निकलती है, वो होती है। आयरन ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज एन मोल्टिन स्टेट। यहाँ पे जो आयरन मिलता है वो पिघली अवस्था में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द वेल्डिंग ऑफ रेल्स कोल्ड एज थर्मिट वेल्डिंग। यानी रेलवे ट्रैक में वेल्डिंग करने के लिए ये प्रोसेस वहाँ पर यूज की जाती है। Now heading number 110 extracting metal toward the टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब जो एक्टिविटी सीरीज में जो टॉप ऑर्डर की ऊपर की साइड की धातु होती है उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको देख लेते हैं। कौन कौन सी मेटल देख लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट। यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, ये मेन यहाँ पर मेटल्स हैं। मोस्टली दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड विद इलेक्ट्रोलाइसिस और मोल्टिन ओर। यानी जो मोल्टिन ओर होता है, पिघला हुआ ओर होता है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके इन धातुओं को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मेटल्स नॉट रिड्यूसिंग विद कार्बन, कुछ पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। द मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। यानी कार्बन के साथ हम इनको हिट करके ये धातुएं हम प्योर मेटल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कार्बन इज नॉट यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिकॉज एल्यूमिनियम हैज़ मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन कार्बन। यहाँ पर भी ये बताया कि ये ऑक्साइड बना देते हैं, इसलिए मेटल प्योर में नहीं मिल पाती है। सोडियम कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय हीटिंग विद कार्बन बिकॉज कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम। यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। एक पॉइंट और यहाँ पर है, ऑब्टेन सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। यानी सोडियम क्लोराइड से सोडियम कैसे प्राप्त करते हैं। सोडियम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा हम सोडियम क्लोराइड से सोडियम को प्राप्त कर सकते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पर है, मेथड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। यानी हाई रिएक्टिविटी की जो मेटल्स हैं उनको प्राप्त करने का मेथड कौन सा है। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टिन क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पर 110 110 हेडिंग हमारे हो चुके हैं। आप इनके नोट्स बनाइए और इसको अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और नेक्स्ट हेडिंग के लिए आप यहाँ पर एक कमेंट छोड़ सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, एक बात और, ये हमारे 110 हेडिंग हुए हैं, और इसके अलावा जितने भी हेडिंग है, इससे पहले जितने भी हेडिंग यहाँ पर हैं वो हमने प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। ये सब अगर आपको ज़रूरत है तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और एक बात और, जब डियर स्टूडेंट आप ये वीडियो देखते हैं तो आप कमेंट कम करते हैं, यानी ये नहीं बता पाते कि आपको ये कैसा लगा है और आपको इसमें और क्या रिक्वायरमेंट है, आप कैसी वीडियो चाहते हैं। तो ये आप हमारे लिए एक बेहतर होता है कि आप कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से प्रिपरेशन करके नोट्स तैयार कर सकें। और ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको आप स्टडी भी करें और नोट्स भी बनाएं। थैंक यू।